Hello students of class 6. Here is your science class. Today I am going to teach you chapter 3. Its chapter's name is Fiber to Fabric. रेशों से वस्त्रों तक. Clothes are one of our basic needs. वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है. We wear clothes mainly to protect our bodies from weather conditions such as heat, cold and rain. कपड़े हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, जो ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के बदलाव के अनुसार भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. जैसे गर्मी में, जाड़े में और बरसात के ऋतुओं में ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्लाइमेट के अनुसार, ऑक्यूपेशन के अनुसार, कल्चर के अनुसार, पेशा के अनुसार और अपनी संस्कृति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार और रोज़ की ज़रूरतों के हिसाब से अपने कपड़े हम लोग पहनते हैं. द क्लोथ्स दैट वियर डेली, द टॉवेल्स, द कर्टेन्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स etc. are made of different types of fabrics. और जो कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े हम लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, वो है तौलिया है, पर्दा है, बेडशीट्स है, कंबल है और टेबल क्लॉथ्स है. ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों के बने होते हैं. फैब्रिक इज कॉमनली कॉल्ड क्लोथ. फैब्रिक को आप सामान्य भाषा में कपड़ा भी बोल सकते हैं. फाइबर्स एंड दियर्स टाइप्स. कपड़े और उसके प्रकार. तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. ये कपड़े रेशों के बने होते हैं. फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स. ये जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये कपड़े लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीला होते हैं. लचीला धागों के बने होते हैं. जैसे कोई वस्तु तैयार किया जाता हो, उसी प्रकार से ये बने होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, 3 तरह के वस्त्र होते हैं. नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड फाइबर्स. एक तो प्राकृतिक, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा अलग अलग धागों के से बने हुए कपड़े. हियर इज ए डायग्राम of your fibers. Natural fibers, synthetic fibers, in which you will get nylon, polyester etc. And mixed fibers, you have been given example of mixed fibers, terry silk, terry wool. And in natural fibers you will get plant fiber, animal fibers. In plant fibers you will get cotton and jute, and in animals fibers you will get wool, silk etc. So let us come to know about natural fibers. What is called natural fibers? The fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers. प्राकृतिक वस्त्र उसे कहते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है. कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ fibers.
जैसे सूती, जूट, क्वायर, हेम्प, भेड़ों के रोमों से बने हुए कपड़े, बकरियों के रोमों से बने हुए कपड़े, एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सब उदाहरण हैं जो हम लोग कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इस तरह के सूती, जूट, कपास से बने हुए वस्त्र और सन से बने हुए कपड़े, ये सब उदाहरण हैं प्लांट्स फाइबर्स के, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। वी गेट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और ऊन और सिल्क के कपड़े हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉड्स। वूल हम लोगों को प्राप्त होता है भेड़ से और बकरियों से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक्स एंड कैमल्स। या हम लोगों को खरहा, जंगली बैल और ऊँट के रोओं से भी प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर्स इज ड्राउन फ्रॉम दी कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। और सिल्क हमें सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। द फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। और प्राकृतिक रेशों से बने हुए वस्त्र प्राकृतिक वस्त्र कहलाते हैं। एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। प्राकृतिक वस्त्र के फायदे। These fabrics absorb more water and sweat। ऐसे वस्त्र पानी और पसीनों को सोख लेता है, ज़्यादा सोखता है। They allow air to pass through them। और ऐसे वस्त्रों से होकर हवाएं गुजर सकती हैं। They are biodegradable and do not affect the environment। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से बना होता है एंड वातावरण में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए डिसएडवांटेजेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। नेचुरल वस्त्रों का नुकसान क्या क्या है। लेट अस कम टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीसेज फॉर लॉन्ग। इन वस्त्रों पर जब क्रीच किया जाता है, क्रीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि जब हम लोग कपड़ों में आयरन देते हैं, आयरन करते हैं, तो उसे क्रीच बोलते हैं। तो जब उसमें क्रीच होता है तो ये उसको कायम नहीं रख पाते हैं ऐसे कपड़े, उसमें सिलवटें आ जाती हैं। दे में श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। अगर साधारण तौर से इन्हें धो दिया जाए तो ये सिकुड़ जाते हैं। दे कैन इजीली बी अटैक्ड बाई मॉथ्स एंड मॉल्ड्स। ये कपड़ों के कीड़े जो मौजूद होते हैं उनके द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिससे ये कपड़े खराब हो जाते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। ये तेज़ी से सुखाए नहीं जा सकते। नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। और प्राकृतिक सिल्क जो है ये काफ़ी महंगा होता है
और तुरंत से इसको नहीं खरीदा जा सकता है, ये काफ़ी महंगा होता है। ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। उद्योगों में अलग अलग प्रकार के केमिकल रसायनों की सहायता से जब मानव द्वारा किसी वस्त्र को तैयार किया जाता है तो उसे मानव निर्मित वस्त्र कहते हैं या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम ऑफ कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर, कुछ साधारण वस्त्र हैं जिसे हम लोग नायलॉन कहते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सिंथेटिक वस्त्र हम लोगों को ज़्यादातर पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स। और सिंथेटिक रेशों से बनाए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं, सिंथेटिक वस्त्र बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, और सिंथेटिक फैब्रिक के लाभ। फर्स्ट है सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक वस्त्र काफ़ी दिनों तक कायम रहते हैं और बहुत आसानी से इसे मेंटेन किया जा सकता है। दे डू नॉट ऑब्जॉर्ब मोर वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री। ये ऐसे वस्त्र बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है, जल्दी सूख जाता है और रिंकल फ्री होता है। रिंकल फ्री मतलब जैसे सुखाने के क्रम में हम जैसे तैसे भी मोड़ के इसको अगर सुखा देते हैं तो भी इस पर कोई सिलवटें नहीं आती हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मॉल्ड्स। अब सिंथेटिक कपड़ों पर किसी भी वस्त्रों के कीड़ों का आक्रमण नहीं होता है। डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक वस्त्रों का दोष। फर्स्ट है कि दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम। ये वस्त्र अपने अंदर से बाहर से अंदर की ओर हवा को गुजरने नहीं देता है। एंड हिंस आर नॉट गुड फॉर समर्स, और इस तरह से गर्मियों के लायक उपयुक्त यह नहीं होता है। दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वीट, यह पसीनों को नहीं सोखता है। दे इजीली कैच फायर, और जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। आग के नज़दीक जाने पर इस सिंथेटिक कपड़ों में आग का पकड़ लेना बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए इसको कोई ग्रेड नहीं दिया जाता है। सिंथेटिक वस्त्र ग्रेड से बाहर है, इसको कोई विशेष केयर नहीं करता है। लेट अस कम टू नो अबाउट मिक्स्ड फाइबर्स। द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर्स to obtain more superior and useful fibers are called mixed fibers। वैसे वस्त्र जिसमें प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक रेशे दोनों को मिलाकर जब अच्छी क्वालिटी का और उपयोग में आने वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तो ऐसे वस्त्र
मिक्स्ड फाइबर्स कहलाते हैं। मिक्स्ड फाइबर्स के उदाहरण हैं टेरिकोट, जैसे टेरिलिन और प्लस कॉटन। टेरिलिन और सूती वस्त्रों को मिलाकर इसे टेरिकोट तैयार किया जाता है। टेरी सिल्क है, टेरिलिन प्लस सिल्क। टेरी ऊल है, टेरिलिन प्लस ऊल। टेरिलिन और ऊन को जब मिलाकर बनाते हैं तो वैसे वस्त्र क्या कहलाता है? टेरी ऊल कहलाता है। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फाइबर्स, ये सब मिक्स्ड फाइबर्स के उदाहरण हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉटन। सूती के कपड़े। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। सूती का वस्त्र जो है ये काफ़ी मुलायम कपड़े होते हैं इसके, और यह सूती के कॉटन प्लांट में इसके बीज मौजूद होते हैं। द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्राउंड एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ये कॉटन प्लांट, कॉटन का पौधा काली मिट्टी में उत्पन्न होता है एंड वार्म क्लाइमेट, और इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए। इन आवर कंट्री कॉटन इज कल्टीवेटेड इन महाराष्ट्र, और हमारे देश में कॉटन की खेती महाराष्ट्र में की जाती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, इतने राज्यों में कॉटन उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स नीड ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सी। कॉटन के पौधों को 25 डिग्री सी तक का तापमान चाहिए, एंड ए रेनफॉल ऑफ अबाउट 60 cm टू 100 cm। और इसके लिए वर्षा चाहिए 60 cm से लेकर 100 cm तक, जिससे इनकी वृद्धि हो सके। द कॉटन प्लांट इज बुशी एंड अबाउट 1-2 मीटर्स इन लेंथ। ये कॉटन का पौधा झाड़ीदार होता है और 1 से 2 मीटर तक लंबा होता है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की खेती कैसे की जाती है, आइए इसके विषय में इस पाठ्य के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं। इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड ऑफ कॉटन इज फ्रॉम मार्च टू नवंबर। भारत में सूती वस्त्रों का, सूती रेशों का जो तैयारी किया जाता है, बनाया जाता है, ये है मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक, यानी कि बसंत ऋतु से शुरू होकर जाड़े तक। कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग। कॉटन के बीज रोप दिए जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, शुरुआती में ही, स्प्रिंग सीजन के शुरुआत में ही इसके बीज रोप दिए जाते हैं। और कॉटन सीड्स ग्रो स्पीडली, और ये बीज, कॉटन के बीज धीरे धीरे उगते हैं। और द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और कॉटन पौधे में, सूती के कपड़े में जो बॉल लगते हैं, जो फल आते हैं, उन्हें हम लोग कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं। द कॉटन बॉल्स ग्रोज स्लोली एंड स्मॉल सीड्स। ये कॉटन में लगे हुए जो इसके फल हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे उगते हैं, बड़े होते हैं, और स्मॉल सीड्स एंड
कॉटन फाइबर्स आर डेवलप्ड, और इस तरह से कॉटन के रेशे तैयार होते हैं। ए फुली मैच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ लेमन। एक कॉटन का एक फल जो पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाता है, यानी कि जिसमें से फिर कॉटन के रेशे निकाले जा सकते हैं, तो उनकी साइज लगभग एक नींबू के समान होती है। इट इज़ ब्राउन इन कलर, या भूरे रंग का होता है। आफ्टर मैच्योरेशन द कॉटन बॉल्स बस्ट ओपन, और मैच्योर्ड होने के उपरांत ये कॉटन के जो बॉल्स हैं, उसके जो फल हैं, वो फट कर खुल जाते हैं। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और इसके बीज जो हैं, जो कॉटन से ढके होते हैं, उन्हें देखा जा सकता है। फिगर नंबर बी, here is cotton plant and B is the real time of cotton that it burst open, and a seed covered with cotton fibers can be seen here, right? Today let us leave this class. Thank you.